बात जयपुर की करने जा रहे हैं। जयपुर में जो कुछ हुआ है वो आपके कान खड़े कर देगा। पैरामेडिकल नकल गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षा में नकल का खेल बेनकाब हुआ है। लाखों रुपए लेकर 45 छात्रों को यहां पर नकल करवाने से और नकल के जरिए पास करवाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। इस पूरे खेल में 2 कॉलेज के संचालक, एक एचओडी और एक लेक्चरर शामिल थे। नकल का मामला सामने आते ही परीक्षा देने आए छात्र भड़क गए और नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर के अंदर जमकर प्रदर्शन, नारेबाजी और तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें देखिए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कुर्सियां फेंक दी और परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग पर अड़ गए। छात्रों के जबरदस्त हंगामे के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया। इनकी प्लानिंग ये थी कि वहाँ पर जाकर ये जो अपने इन्विजिलेटर्स हैं वो अपने सेट कर दें ताकि एग्ज़ाम में इन्विजिलेशन वीक हो सके और उसके दौरान जब ये एग्ज़ाम लिख रहे हों तो इनको थोड़ी इस तरह से अनैतिक और इस तरीके से इनको एक सहायता प्राप्त हो जाए। अब इस नकल गिरोह का पर्दाफाश कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। अब देखिए हुआ क्या। 27 जून को पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली और सूचना देने वाले ने परीक्षा में गड़बड़ी की बात कही। खबरी ने बताया कि एग्जाम सेंटर मैनेज्ड है और जिन छात्रों ने 5-5 लाख रुपए दिए हैं ऐसे 45 छात्रों को पूरा एग्जामिनेशन नकल करवाया जा रहा है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को मामले में गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से कई डायरियां बरामद हुई हैं। छात्रों के नाम और वसूली गई राशि का पूरा हिसाब उसमें लिखा गया है। उसके बाद एक एक कर नकल रैकेट की यह पूरी साजिश उजागर हुई है। अब महाराष्ट्र में टीटी की परीक्षा भी लीक हो गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त विजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। सुमन कुमारी की गिरफ्तारी बिहार के पटना से की गई है। इसका भी बिहार कनेक्शन। पुलिस सुमन कुमारी से पूछताछ कर रही है और मामले में उसकी भूमिका की जांच कर रही है। पटना से गिरफ्तारी के बाद सुमन को भिवंडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र टीटी का पेपर परीक्षा से 24 घंटे पहले 27 जून को लीक हुआ और पेपर ठाणे से लीक हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने परीक्षा को स्थगित करने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। अब देखिए, महाराष्ट्र पेपर लीक मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों से क्या क्या कुछ बरामद हुआ है उसको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। इन अभियुक्तों का चेहरा तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन यही वो किंगपिन है जो महाराष्ट्र में टीटी की परीक्षा मैनेज करने में लगे हुए थे, पेपर को लीक करा रहे थे, लेकिन अब ये पकड़े गए। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि 3 अभियुक्त इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य अभियुक्त अब इस पूरे मामले में फरार बताया जा रहा है। अभियुक्तों से 4 अलग अलग टीटी के प्रश्न पत्र बरामद हुए हैं। करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े दस्तावेज, कई डायरियां बरामद हुई हैं। कई सारे बैंक चेक, एटीएम, आधार, पैन कार्ड भी इनके कब्जे से जब्त किया गया है। जांच में क्या कुछ सामने आया जरा वो जान लीजिए। प्रश्न पत्र के बदले 1 करोड़ से लेकर 50 लाख रुपए तक की मांग की गई है। सौदा पक्का करने के लिए 25 लाख ये एडवांस मांगते थे और पेपर सॉल्व करवाने के बाद बाकी रकम देनी थी, लेकिन ये पूरा मामला भंडाफोड़ हो गया। अब इतने बड़े इंतजाम के बाद आखिरकार ये पेपर लीक का सरगना कैसे हत्थे चढ़ गया, जरा वो की ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में 1729 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 18,000 सीसीटीवी कैमरे इस परीक्षा में लगाए गए थे। छात्रों के लिए बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया था, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर मेटल डिटेक्टर, ये सब मोबाइल इंतजाम थे। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर रोक थी, सारे इंतजाम। लेकिन फिर भी जो पेपर लीक करवाने वाला गिरोह था वो इस बात को लेकर श्योर था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। अब टीटी पेपर लीक कांड के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र में अगले साल से टीटी एग्जाम ऑनलाइन किया जाएगा। सरकार इसे लागू करने के लिए कमेटी बनाएगी और इस तरह के पेपर लीक से बचने की पूरी कोशिश है।